नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं टेक्निकल डोज की तरफ से CCNA 200-301 की तरफ से आज एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो आज का हमारा एजेंडा ऑफ द डे है DHCP विद IP वर्जन 6। तो IP वर्जन 4 के साथ हम लोग DHCP के मैक्सिमम ऑप्शन और थ्योरी पूरा कंफर्म कर चुके हैं और सारी चीज़ें हमने डीपली डिस्कस की हुई हैं। केवल हम लोगों के पास जो है DHCP V6 की लैब रह गई थी, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम DHCP V6 की लैब को सिस्को इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं और क्या कमांड रहेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग क्विक डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जरा अपनी लैब की तरफ। तो लैब के लिए मैंने यहाँ पे एक राउटर लेता हूं जिस पर मैं DHCP कॉन्फ़िगर करूंगा और मैं इधर एक स्विच लेता हूं और यहाँ मैं कुछ राउटर्स और लेता हूं जिनको मैं एज ए DHCP क्लाइंट रिएक्ट कराऊंगा। तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, तब तक पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। कनेक्ट करता हूं मैं। और ये मैंने सारे कनेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग अपने इसका पावर ऑन करते हैं सभी डिवाइसेस का। ठीक है, तो चलते हैं और कंसोल इसका सभी डिवाइसेस का हमको चाहिए। तो चलते हैं जरा एक सेकंड। तो चलते हैं कंसोल। तो स्विच का कोई काम नहीं है, तो राउटर 1 2 3 4 चारों राउटर मेरे अप हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, तब तक मैं दिखाता हूं कि मैंने क्या क्या किया हुआ है इसके ऊपर और क्या हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक फाइल पहले से बनाई हुई है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी बेटर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास, मैं इधर अपने केस के अंदर आपको बताता हूं कि ये जो मेरा राउटर है, ठीक है, ये मेरा DHCP सर्वर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको, दिस इज माई DHCP सर्वर और ये सभी मेरे DHCP क्लाइंट रहेंगे। यानी कि मैं एक्चुअली क्या है, इसके अंदर GNS के अंदर जो ये PC है इसका थोड़ा सा DHCP का वर्जन 6 को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ राउटर को ही IP एड्रेस असाइन करके दिखाऊंगा। तो DHCP CLIENT, ठीक है, और ये भी मेरा DHCP क्लाइंट ही रहेगा। और ये भी मेरा DHCP क्लाइंट। ठीक है, तो मेन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे सर्वर की रहेगी। तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी यूनिकास्ट राउटिंग, ठीक है, और IPv6 पूल का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पूल का नाम स्टेटफुल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद IP एड्रेस, यानी कि मैंने यहाँ पे जो मैंने IP वर्जन 6 की अपने इंटरफेस के ऊपर जो IP एड्रेस देने वाला हूँ वो है ये 20011111
और ये ::1/64 का आईपी एड्रेस देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी का ये क्या है प्रीफिक्स, या फिर हम लोग इसको कहते हैं आईपी वर्जन 4 की भाषा में कहते हैं सबनेट। ठीक है, तो ये सबनेट असाइन किया। डीएनएस सर्वर मान लेते हैं हमारे पास कोई ये है, और डोमेन नेम वगैरह भी सारी चीजें असाइन हो। ठीक है, इसके बाद ये सब सारी चीजें हम लोग चलाएंगे। ये सारी कमांड्स हैं मेरे सर्वर की, तो हम लोग कमांड्स चलाते हैं और देखते हैं जरा। DHCP सर्वर स्टेटफुल, ठीक है, तो ये सब सारी चीज रहेगी। कॉपी करता हूं मैं इसको और हम लोग चलते हैं अपने राउटर पे। तो ये मेरा राउटर 1 मेरा सर्वर है, तो conf t इधर चलता हूं और ये सारे कमांड्स में इधर रन करता हूं। ठीक है, सारे कमांड्स मेरे रन हो गए। मैं एग्जिट करता हूं, Ctrl+Z। ठीक है, ये मेरा DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं जरा टेस्ट करके दिखा देता हूँ क्या DHCP सर्वर इस पे हो गया है या क्या पूल बने हैं इसके ऊपर। तो मेरे पास कुछ कमांड्स हैं ये टेस्टिंग के, जो मैं आपको राउटर पर चला के दिखाता हूँ। तो इधर जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, तो मुझे ये कमांड है सो IP DHCP। ठीक है, सो IPv6 DHCP पूल। तो ये बता रहा है कि आपने जो DHCP पूल बनाया है वो स्टेटफुल के नाम से बनाया है। एड्रेस एलोकेशन की जो रेंज है वो इधर से रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड, और यहाँ थोड़ा सा ये इन यूज कॉन्फ्लिक्ट DNS सर्वर ये है, डोमेन नेम ये दिया हुआ है। ठीक है, networklesson.com या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो IPv6 अभी और देखते हैं हम लोग। तो सो IP DHCP इंटरफेस को एक कमांड और है, इसको चेक कराते हैं। ठीक है, सो IP DHCP इंटरफेस ये बता रहा है कि इस गीगाबिट के ऊपर सर्वर मोड में है, यूज जो है। ठीक है, पूल स्टेटफुल है, और इसके बाद हिंट इग्नोर है, और ये डिसेबल्ड है। और चलिए और देखते हैं जरा, एक कमांड और है अपने पास। ठीक है, तो सेम आउटपुट इस कमांड से भी मिल रहा है हमें। तो ये तो सर्वर की हमारी कमांड्स हो गई। अब हम लोग देखते हैं जरा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा और कि अब हम कैसे आईपी एड्रेस किसी DHCP क्लाइंट को असाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जरा राउटर 2, चलते हैं conf t और इसके इंटरफेस के ऊपर gig 1/0 और ये कमांड चलाते हैं हम लोग, और नो सेट ये चलाना जरूरी है। सेम विद अदर राउटर्स, राउटर 3 conf t इंटरफेस gig 1/0 नो सेट। ठीक है, तो इधर भी चलाते हैं हम लोग। ये हम लोग क्लाइंट साइड से DHCP के लिए आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नो सेट। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा क्या आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट इधर से गई है और इसको क्या आईपी एड्रेस मिला है। तो हम लोग चलते हैं सो IPv6 और इंटरफेस एक कमांड चलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा इधर सो IP, ठीक है, V6 इंटरफेस पे तो ये ग्लोबल एनी कास्ट एड्रेस इसको मिला है, जो कि मेरे उसी रेंज में से गया है, देखिए। ठीक है, या फिर मैं एक कमांड और चलाता हूं। ठीक है, इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाई तो इसने मुझे बताया कि मेरे गीग 1/0 के ऊपर इंटरफेस का स्टेटस और प्रोटोकॉल अप है। ठीक है, दिस इज द लिंक लोकल एड्रेस, और ये मेरा, ठीक है, यूनिक। ठीक है,
वो एड्रेस है जो कि मैंने इसको DHCP से असाइन करा है। सेम विद अनदर राउटर। ठीक है, तो चलते हैं जरा फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आईपी एड्रेस इसको मिल चुका है। और इधर चलते हैं जरा। अरे चलो देखते हैं जरा। ठीक है, तो इधर भी आईपी एड्रेस आ चुका है। तो अब मैं पिंग करके देखता हूँ जरा सर्वर को इससे। तो मैं कमांड चलाता हूँ पिंग, और हमारे राउटर 1 का आईपी एड्रेस हम लोग लेते हैं अभी। ठीक है, तो दिस वन एंड आई पिंग। तो आप देख सकते हैं रिप्लाई आ रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और मैं एक सेटिंग करता हूँ। तो चलिए एक कमांड और देख ले, एक दो कमांड और देख लेते हैं टेस्टिंग की जरा। तो कॉपी, राउटर पे ये कमांड चलानी है मेरा जो राउटर यानी कि जो DHCP सर्वर है उसके ऊपर। तो ये कमांड है सो IP DHCP बाइंडिंग। ये मुझे ये बताएगा कि हाउ मेनी क्लाइंट्स आर टेकिंग IP एड्रेस फ्रॉम माई राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर ऐसे मतलब रोल प्ले कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो, ये पीसी हो, ये पीसी की तरह, क्योंकि पीसी का फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे राउटर्स को यूज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं काउंट का क्लाइंट क्या है, ये है इसका लिंक लोकल एड्रेस, यूनिक आईडी ये है इसकी। ठीक है, यूजर नेम अनअसाइंड है और ये सारी चीज बता रहा है। आईपी एड्रेस ये दिया है उसने उसको। ठीक है, प्रीफर्ड लिमिटेड टाइम और ये सब। तो ये मेरा पहला, फिर ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा। तीन ही राउटर्स हैं अपने पास। चलिए ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं जरा। तो मैं यहीं पे एक चीज और करता हूँ। मैं यहाँ अपने रियल पीसी को भी देखता हूँ क्या बात बनती है कि नहीं बनती। तो मैं यहाँ क्लाउड लेता हूँ, दिस क्लाउड in GNS3VM, okay, and this cloud is connected to my switch. Oh, no, ETH1। तो मुझे थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, डिलीट। ओके, मैं चलता हूँ जरा, क्लाउड लेता हूँ दोबारा, डेस्कटॉप, और ये मुझे नहीं, चलिए छोड़िए, अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअली सिस्टम की सेटिंग सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने अच्छी तरह से ये आईपी वर्जन DHCP का DHCP वर्जन 6 पे करके आपको लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर ना होके ये मान लीजिए ये क्या होते मेरे, ठीक है, ये पीसी है। तो चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों। तो फिर ये कमांड्स जो है आपको फाइनली एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। ये मेरी DHCP सर्वर राउटर की कमांड्स हैं विद आईपी एड्रेस क्या करना है। ठीक है, इसके बाद ये राउटर की टेस्टिंग कमांड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर राउटर अगर है आपके पास, ठीक है, तो राउटर जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं ये वाले, तो इन पे ये कमांड चला के मैं ये वाली कमांड चला के उधर DHCP के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगर हम रियल में होते हैं तो रियल में क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। रियल में हम लोगों को करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल
नेटवर्क प्लेस में जाते हैं रियल पीसी पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास केवल यही एडेप्टर है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, आईपी वर्जन 6, ठीक है, आईपी वर्जन 6 पे मैं काम कर रहा हूं, तो आईपी वर्जन 6 में ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक एंड ऑब्टेन, ठीक है, इस ऑप्शन को ओके करता हूं और ओके करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर हम डिटेल्स में जाके देखेंगे तो आईपी वर्जन 6 वाले ऑप्शन पे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक आईपी एड्रेस दिखने लगेगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास डीएचसीपी वर्जन 6 आईपी वो है नहीं, तो इसीलिए वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो रियल में आप इस तरह से इस चीज को कर सकते हैं।